हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं आप लोगों को यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ाता हूं। तो आज इस वीडियो में हम प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपका इस बार एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन बेस्ड होने वाला है और ओएमआर शीट बेस्ड होने वाला है। पहले जो एग्ज़ाम होता था अभी तक, तो वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला था, है ना, होता था। तो उसके लिए आपकी डिफरेंट अप्रोच थी। इस एग्ज़ाम में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको प्रॉपर टाइम मिल सके और उस स्टिपुलेटेड टाइम में आपकी पूरी जो आंसर शीट है वो आप फुलफिल कर पाएँ, ठीक है? तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो सबसे पहले की बात करें, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात करें, तो वहाँ पे आपको पता है कि अलग-अलग दिन एग्ज़ाम होते थे और बहुत सारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आते थे और उनको कंप्यूटर दे दिया जाता था और वो सिंपली क्या करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर उनको आंसर पता है तो डायरेक्ट वो एक टिक कर देते थे कोई भी सूटेबल ऑप्शन में और वो आगे बढ़ जाते थे। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी आंसर है तो सिंपली इनको टिक करना है, ठीक है? ऐसा ओएमआर सीट में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो आपको कंप्यूटर बेस्ड सीट में क्या करना होता था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में सिंपली आप सूटेबल ऑप्शन पे टिक कर देते थे और आपका आंसर सही हो जाता था, नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ जाते थे। अब ओएमआर शीट में क्या होगा, आपको पता है कि 4 ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है? और इन चारों ऑप्शन में क्या होगा कि आपको प्रॉपर ये जो सर्कल है वो मार्क करने पड़ेंगे, फिल करने पड़ेंगे। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटता था, क्वेश्चन भी छूटता था स्टूडेंट के, है ना? अगर पेपर लेंदी हो जाए, पेपर काफ़ी टिपिकल हो जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, तो पेपर भी छूटता था, लेकिन पॉसिबिलिटी वहाँ पे कम थी क्योंकि हो सकता है कि आपको ना भी आए क्वेश्चन ना तो आप तुक्का मार के आगे निकल जाते थे, यही होता था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। लेकिन अब आपका एग्जाम जो है ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम हो चुका है। आपको पता है कि ये जो शीट जिस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है वो इसी तरीके के शीट होते हैं। आपको प्रॉपर 150 क्वेश्चन होगा वहां पे और आपको 3 घंटे में वो फिल करने हैं। अब इसका सही अप्रोच क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ओएमआर शीट में क्या करते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इनको सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? फिर सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे। मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे ऑप्शन मार्क करके जो सर्कल होता है फिल करके आगे बढ़ते जाते हैं, जैसा कि इस शीट में आप देख सकते हो, ठीक है? लेकिन अब इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप टाइम अपने आप को नहीं दे पाओगे, ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा टाइम आपका पूरा लग जाने वाला है, ठीक है? सही अप्रोच क्या होनी चाहिए यहाँ पे देखिए कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, कैसे अप्रोच करोगे आंसर शीट को। अब यहाँ पे आपके सामने पेपर दे दिया जाएगा, ओएमआर शीट दे दिया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने ओएमआर शीट को जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फुलफिल कर लीजिएगा, है ना, और उसको साइड में रख दीजिएगा। क्लियर? अब क्या होगा, जो भी पेपर होंगे, है ना, जितने भी पेपर होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और पेंसिल से मार्क करते चले जाइए, ठीक है? जो भी पेपर क्वेश्चन पेपर में ही पेंसिल से मार्क करते जाइए। आपको पता होगा कि क्या इसका सही जवाब है, तो आप उसको क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करते जाइए। क्वेश्चन पेपर में एक बार मार्क हो गया तो ये अप्रॉक्स आपने पढ़ा तो है ही सारी चीजें, है ना? 150 क्वेश्चन कम से कम आपको करीब मान के चलिए कि आपके 2 घंटे में हो जाएंगे, है ना? 2 से 2 घंटा, 2.5 घंटा मान लीजिए। क्लियर? 2.5 घंटा मान लीजिए। तो अभी भी आपके पास आधे घंटे का समय पर्याप्त बचा हुआ है जिसमें आप ओएमआर शीट अपनी फिल कर सकते हो। मैंने भी कई बार ओएमआर शीट ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मेरी अप्रोच यही रहती थी। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बता रहा हूँ, बाकी सारे लोग भी यही करते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू-शुरू जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पेंसिल लेके जाइएगा, जो भी आपको समझ में आ रहा है राइट आंसर पेंसिल से करेक्ट कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर पर, है ना? और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, जैसे अब ओएमआर शीट में केवल और केवल लास्ट के टाइम जो बचे रहेंगे, केवल और केवल आपको ओएमआर शीट भी फिल करना होगा। तो इससे आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना चाहिए एज पर माय ओपिनियन। और भी कोई ओपिनियन है आपका अगर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। एंड आई बिलीव कि ये जो वीडियो थी आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके के वीडियो के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।